प्लास्टिक्स और पॉलीमर से हमारे आसपास की दुनिया बनी है। ये बहुत ही हल्का और टिकाऊ होता है और इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जैसे फिल्म्स, फाइबर्स, प्लेट्स, ट्यूब्स, बॉटल्स या बॉक्सेस। इसकी डिमांड भी ज्यादा है क्योंकि इसे करीब करीब सभी सेक्टर्स में यूज किया जाता है, जैसे कमोडिटी, पैकेजिंग, मेडिकल, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मरीन, एरोस्पेस और एग्रीकल्चर। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक इंजीनियरिंग की। प्लास्टिक इंजीनियरिंग में हम अलग अलग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो चलिए अब इस इंजीनियरिंग के बारे में और जानते हैं। नेचर ऑफ वर्क। प्लास्टिक इंजीनियर्स प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं और बनाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और बेहतर करते हैं और प्रोडक्ट और बेहतर किस तरह से काम कर सकता है उस पर रिसर्च करते हैं। ये इंजीनियर्स मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। इनकी कुछ टास्क हैं: नए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, अन्य डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इंश्योर करना कि प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, प्रोडक्शन के टाइम आने वाले इश्यूज को सॉल्व करना, प्रोटोटाइप बनाना और उन्हें टेस्ट करना कि वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, डेटा को एनालाइज करके प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव किया जा सके इसके लिए रिकमेंडेशंस देना, रिसर्च करके प्लास्टिक इंडस्ट्री में नए टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स को लेकर अपडेटेड रहना, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करके उनकी ज़रूरतों को समझना और उन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। एलिजिबिलिटी। 4 इयर्स प्लास्टिक इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को 12th क्लास कंप्लीट करना है विद सब्जेक्ट्स PCM फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कुछ रेप्यूटेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स लाने हैं। इस कोर्स में एडमिशन 12th के रिजल्ट और एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स पर डिपेंड करता है। एडमिशन के लिए आपको नेशनल एंड स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम या टॉप इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है। टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड नेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन JEE के स्कोर पर डिपेंड करता है। जिन कैंडिडेट्स ने अपना डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या तो आप जॉब कर सकते हैं या फिर आप 2 इयर्स की मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट अगर चाहे तो रिसर्च में जा सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। 12th साइंस कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट BSc इन पॉलीमर साइंस कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं और फिर इसी फील्ड में MSc भी कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए CIPET टॉप इंस्टीट्यूट है। CIPET का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे CIPET JEE कहते हैं, जिसे हर एस्पिरेंट को इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई करना है। व्हाट टू लर्न। इस करिकुलम के कोर सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंजीनियरिंग को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, प्लास्टिक इंजीनियरिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक इंजीनियरिंग में कई तरह के एक्टिविटीज है, जैसे मटेरियल सिलेक्ट करना, प्रोसेस और डिजाइन करना और रिसर्च करना। इस फील्ड के प्रोफेशनल्स नए मटेरियल्स बनाने के लिए काम करते हैं, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं। नंबर 2, प्लास्टिक इंजीनियर्स आर नॉट इनोवेटिव। प्लास्टिक इंजीनियर्स लगातार नए मटेरियल्स, नई टेक्निक्स और प्रोसेसेस बना रहे हैं, जिससे अलग अलग इंडस्ट्रीज में एडवांसमेंट्स हुए हैं या फिर कहीं प्रगति हुई है। फिर बात चाहे व्हीकल्स में फ्यूल एफिशिएंसी के लिए लाइट वेट मटेरियल्स बनाने की हो या एडवांस मेडिकल डिवाइसेस बनाने की, ये इंजीनियर्स इनोवेशन में हमेशा आगे रहते हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाते हुए आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। नंबर 2, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इन इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। नंबर 3, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इस फील्ड में नए प्लास्टिक मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव होने की जरूरत होती है। नंबर 4, लेबोरेटरी एंड टेस्टिंग स्किल्स। लेबोरेटरी इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस और टेस्टिंग प्रोसीजर्स के लिए इस स्किल की जरूरत होती है।
इस इंजीनियरिंग को करने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, डाइवर्स एप्लीकेशंस। प्लास्टिक अनगिनत इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है, फिर चाहे मेडिकल डिवाइसेस हो, ऑटोमोटिव कंपोनेंट हो या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेजिंग। तो इसीलिए आप कई तरह के फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने स्किल्स को अप्लाई करके कई पहलुओं में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, चैलेंजिंग एंड स्टिम्युलेटिंग। ये फील्ड नई टेक्नोलॉजीज, मटेरियल्स और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स के साथ डेवलप हो रही है। इससे आपका काम चैलेंजिंग और इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग रहता है, तो आपको कंटिन्यूसली अडेप्ट करना है और सीखते रहना है। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। नंबर 1, पोटेंशियल हेल्थ एंड सेफ्टी हैजार्ड्स। प्लास्टिक के साथ काम करने का मतलब है आपको डस्ट, फ्यूम्स और हार्मफुल केमिकल्स को झेलना है। हालांकि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, बट आपको रिस्क का ध्यान रखना है और जरूरी प्रिकॉशंस भी लेने हैं। नंबर 2, बायोडिग्रेडेबिलिटी इशू। प्लास्टिक को बायोडिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। प्लास्टिक क्लाइमेट, इकोसिस्टम और ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल है। ये इस फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। इस इंडस्ट्री में काफी करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर 1, प्रोसेस इंजीनियर। प्रोसेस इंजीनियर वो प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं जो रॉ मटेरियल्स को रियल प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए साइंटिफिक प्रोसेसेस को डेवलप करते हैं। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स स्क्रैच से शुरुआत करते हैं। ये इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग के काम को प्लान, डिजाइन और ऑब्जर्व करते हैं। ये सिर्फ प्लास्टिक सेक्टर के लिए ही नहीं, बल्कि ऑयल, फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी काम करते हैं। नंबर 3, प्लास्टिक मोल्ड मेकर। ये प्रोफेशनल्स ट्रेन्ड और स्किल्ड होते हैं जो प्रोडक्ट्स के लिए मोल्ड्स बनाते हैं। ये कई बार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मेटल वर्क भी करते हैं। नंबर 4, प्लास्टिक टेस्टिंग टेक्नोलॉजिस्ट। ये टेक्नोलॉजिस्ट नए पॉलीमर्स बनाने के लिए और लैब्स में टेस्ट करने के लिए अपना नॉलेज यूज करते हैं। लैब में पॉलीमर को चेक किया जाता है कि वो कितना ड्यूरेबल है और यहाँ पॉलीमर की प्रॉपर्टीज भी रिकॉर्ड की जाती हैं। नंबर 5, मोल्ड डिजाइनर। मोल्ड डिजाइनर्स मोल्ड्स को डिजाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स के लिए ड्राइंग्स बनाते हैं। क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए क्रिएटिव डिजाइनिंग स्किल्स की जरूरत होती है। अब आप इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। जो लोग डायनामिक और इनोवेटिव एनवायरनमेंट एंजॉय करते हैं, उनके लिए प्लास्टिक इंजीनियरिंग में करियर एकदम सही करियर हो सकता है। ये आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करने में, ग्लोबल चैलेंजेस एड्रेस करने में और एक ऐसी फील्ड का पार्ट बनने में जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, कंट्रीब्यूट करने की अपॉर्चुनिटी देती है। हाउएवर, जो इंडिविजुअल्स इस करियर पाथ में जाना चाहते हैं, उन्हें प्लास्टिक से रिलेटेड एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस का ध्यान रखना है। इन्हें इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स में एंगेज होने का भी ध्यान रखना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस करियर, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.